नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं उत्तराखंड की राजनीति पर। उत्तराखंड में दो बातें बड़ी चर्चा में रहती है। एक, मुख्यमंत्री आवास शुभ नहीं है और दूसरा, जो भी मुख्यमंत्री बनता है वो चुनाव में जीत नहीं पाता है और अगर जीतता है तो पार्टी हार जाती है। यह उत्तराखंड की राजनीति में एक मिथक है। प्रदेश की राजनीति के गलियारों में इसकी खूब चर्चा होती रहती है। उत्तराखंड में अभी तक 4 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। पहली अंतरिम सरकार में 2002 में चुनाव के समय भगत सिंह कोश्यारी मुख्यमंत्री थे। कोश्यारी ने उस समय बागेश्वर की कपकोट सीट से चुनाव लड़ा। वो चुनाव तो जीत गए लेकिन पार्टी हार गई, भाजपा हार गई। यह पहला और अभी तक का आखिरी उदाहरण है कोई मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव लड़ा और जीता है। आप याद कीजिए, इसके बाद 2007 में चुनाव के समय एनडी तिवारी सीएम थे लेकिन वो चुनाव ही नहीं लड़े थे। इसके बाद 2012 और 17 का चुनाव सभी को याद ही होगा। इन दोनों चुनाव में मुख्यमंत्रियों, उस समय के मुख्यमंत्रियों को सबसे ऐतिहासिक फजीयत का सामना करना पड़ा था। इनमें उस समय के मुख्यमंत्री ऐतिहासिक हार के लिए आज भी याद किए जाते हैं। 2012 में भाजपा ने तो नारा ही दिया था, खंडूरी है जरूरी, लेकिन खंडूरी ही चुनाव हार गए थे। 2017 में तो कमाल ही हो गया था। उस समय के मुख्यमंत्री हरीश रावत एक नहीं 2-2 सीटों से चुनाव हार गए। हरिद्वार ग्रामीण और किच्छा से हार का दर्द आज भी उनको दुख देता है। उस समय नारा दिया गया था, सबकी चाहत हरीश रावत, लेकिन यह नारा धरा का धरा रह गया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस मिथक को गलत साबित करने के लिए एक कदम आगे बढ़ा चुके हैं। वो कमर कस चुके हैं। वो उसी आवास में रहने गए जिसको शुभ नहीं माना जाता। हालांकि वहां पर कई दिन तक हवन कराया गया और आवास में वास्तु के हिसाब से कुछ बदलाव भी कराए गए। इसके बाद माना जा रहा है कि यह आवास अब अशुभ नहीं रहा है। यह चर्चा है। चुनाव को अब बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है। पुष्कर सिंह धामी अपने विधानसभा क्षेत्र खटीमा में लगातार आ रहे हैं, जा रहे हैं। यह ध्यान में रखना जरूरी है कि जिन बातों की मैं अभी तक बात कर रहा था वो मिथक है। यह कोई सार्वभौमिक सत्य नहीं है, यानी कोई अटल सत्य नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी खुद इसका अपवाद है। और आप यह क्यों नहीं मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ से पहले कोई भी मुख्यमंत्री नोएडा में कदम तक नहीं रखता था। नोएडा में जाना अशुभ माना जाता था, माना जाता रहा है। यह माना जाता रहा है कि जो भी मुख्यमंत्री नोएडा में जाता है उसकी कुर्सी चली जाती है। हालांकि ऐसा हुआ भी है, लेकिन वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मिथक को तोड़ा है। इसीलिए समय का इंतजार करना जरूरी है। उत्तराखंड के संदर्भ में मैं बस इतना ही कह सकता हूं। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।